तो स्वरूप देखना हो कैसे हैं प्रभु, मैं तो क्या वर्णन करूं, पर संतों ने दिखाने की चेष्टा की है, प्रयास किया है, कृपा की, अनुग्रह किया है आपको मुझे प्रभु का स्वरूप दिखाने का। और महाप्रभु तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में गुह्यतम ज्ञान दिया ना। भगवान ने कहा कि अर्जुन ये गुप्त से गुप्त और अति गुप्त बात मैं तुझसे कह रहा हूं कि जो परम सत्य है ना वो तेरे सामने खड़ा है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि ये वेदों की श्रुतियां जिसे खोजती हैं ना वो कोई और नहीं है, मैं ही हूं। अब अर्जुन को पहले पहले विश्वास नहीं हुआ, आप ही। अब भगवान को लगा भाई हमारा मित्र है, मान जाएगा, नहीं माना तो फिर भगवान को विराट स्वरूप दिखाना पड़ा, डांटा फटकारा भी, मन मना भव मद भक्ता मत्याजी माम नमस्कुरु। भगवान ने कहा अर्जुन से अरे मन लगा मुझ में, मैं ही हूं, और ये अति गुप्त जिसे कोई नहीं जानता वो आज मैंने तेरे सामने कह दिया। ऐसे ही बहुत अधिक प्रीति हो जिस पर, तो उसके सन्मुख तो रहस्य की बात भी प्रकट कर दी जाती है। ऐसे ही श्री महाप्रभु की भी आप पर मुझ पर बड़ी प्रीति है, बड़ा प्रेम है, बड़ा अनुग्रह है, इसीलिए महाप्रभु ने भी ये रहस्य की बात प्रकट कर दी। राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। इससे पहले तो अर्जुन ये जानते थे ये श्री कृष्ण हैं, पर इसके बाद अर्जुन ने कहा ये सर्वस्व हैं, ये सर्वस्व हैं, इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, वासुदेव सर्वम, ये जान लिया अर्जुन ने। उसके बाद तो महाप्रभु ने भी कृपा करके आपको मुझे ये रहस्य बता दिया है कि मेरे नेत्रों से देखो, और महाप्रभु के नेत्रों से देखना अर्थात कैवाणी हरिवंश की कै हरिवंश ही नाम का दीपक जलाइए, रूप का उजियार होगा, रूप का प्रकाश होगा, मन का अंधेरा दूर होगा और अंतर का अंधकार दूर होगा, भीतर का कलुष जाएगा। फिर मैं आपको एक बात और यहां कह दूं, एकदम से नहीं होगा भाई, जल्दी ना करना, संभल संभल पग धरना। और मैंने तो कुछ देर पहले कहा जो रोज हारने के लिए तैयार हो वो खड़ा हो, जो नित्य प्रति हारेगा। अभी आप अपने साथ ये जो युद्ध होगा आपका, आप नित्य प्रति हारेंगे। हाँ भाई मैं सच कह रहा हूं, आप नित्य प्रति हारेंगे, पर हारे ही रस पाइए उल्टी प्रेम की चाल। पर मैं ये कहूंगा संसार को जीतने से अच्छा है साधक बनकर स्वयं से हारिए, स्वयं को हारिए। संसार को जीतने से कहीं अच्छा है प्रभु के चरणों में स्वयं को हार जाइए। ये जो भक्तों के शब्द हैं ना, मौसम कौन कुटिल खल कामी, गोस्वामी जी कह रहे तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। आपको क्या लगता है चापलूसी कर रहे हैं संत भगवान की? ये संतों के हृदय के जो उद्गार हैं ये बताते हैं, जूझे अपने आप से, इन दुर्गुणों को सन्मुख पाया भीतर, लेकिन फिर प्रभु के चरणों में जैसे थे वैसे स्वयं को निवेदित कर दिए। जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम बुरे सो तेरे। तो महाप्रभु कह रहे हैं, एक श्री महाप्रभु जी की वाणी का ये भाव है, मुझे बड़ा प्रिय है। श्री कृष्ण का कैसा है स्वरूप। अच्छा एक और बात कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। अब कंस को कुछ और दिखाई पड़े थे कृष्ण, मथुरा वासियों को कुछ और दिखाई पड़े थे, पर आपको मुझे तो संतों के पीछे चलना है। संत को क्या दिखाई पड़ता है? देखने वाले बहुत हैं, भगवान को बहुतों ने देखा है, अपनी अपनी दृष्टि से देखा है, किसी को क्या दिखाई पड़ा, किसी को क्या दिखाई पड़ा, पर हमें ये देखना है संत को क्या दिखाई पड़ा। कहो नानक हम यही हवाले राखो संतन पाछे। आपको मुझे तो संत के पीछे चलकर देखना है। महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु क्या दिखाते हैं? श्री कृष्ण का स्वरूप, कुंज विहारी का स्वरूप, लाल की रूप माधुरी नैन निरख नेक सखी। सबसे पहले तो कितना सुंदर संबोधन है। महाप्रभु कह रहे हैं अरे इन नेत्रों से नेक श्री कृष्ण के इस स्वरूप का दर्शन तो करो। सबसे पहला प्रसाद क्या है? श्री कृष्ण के स्वरूप चिंतन का, श्री कृष्ण के स्वरूप दर्शन का प्रथम प्रसाद क्या है? मनसी जमन हर
सुकुमारी रास मनसिज मन हरन हास सावरो सुकुमारी रास नख सिख अंग अंग उमग सौभग सीम सखी लाल की रूप माधुरी नैनन निरखने का सखी। सबसे पहला महाप्रभु कह रहे मन से जो मन हरन हास, जो श्री ठाकुर जी की मंद मंद मुस्कनियां है वो क्या करती है? कामना के ताप का निवारण करती है। जो कामना का ताप है जिससे तप रहा है ये उर अंतर, कहीं भी तो चैन नहीं पड़ता मन को, चित्त को कहीं भी तो चैन नहीं पड़ता। कभी कभी आपने देखा होगा, अब खबर नहीं आपको कभी ऐसा स्वप्न आया कि नहीं, आपको ढेर सारा धन मिल गया, कभी आया ऐसा स्वप्न किसी को? नहीं हंसी नहीं, बताइए कभी आया ऐसा स्वप्न? आया ढेर सारा धन मिला हो या बहुत बड़ा महल आपको दिखाई पड़ा हो, बड़ा सारा सोना चांदी हीरा मोती, माने कंचन कामिनी स्वप्न में भी दिखाई पड़ता है। इच्छा जीव को चैन से सोने भी नहीं देती, स्वप्न में भी मन भटकता है। कुछ लोग तो मैंने देखे वो तो नींद में बात तक करते, बात छोड़ो कुछ तो उठ के चल देते, गिर पड़ते। कहने का तात्पर्य ये कितनी दुर्दशा है, सो भी नहीं पाता जीव। ये जो मन की इच्छा है, जो कामना का ताप है, ये कहाँ चैन लेने देता है जीव को। और श्री कृष्ण के स्वरूप दर्शन का, स्वरूप चिंतन का प्रथम प्रसाद क्या है? मनसिज मन हरन हास सावरो सुकुमार रास। मनसिज मन हरन हास, वो तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। आपको एक खबर और दे दूं भाई, जितनी सुविधा ब्रज के भक्तों को मिली है उतनी किसी को नहीं मिली, मिलेगी भी नहीं। यहां तो सीधे सीधे प्रभु ने आज्ञा दे दी है, रूप का दर्शन भी करिए, चिंतन भी करिए, वर्णन भी करिए, अन्यथा सब जगह पर तो मर्यादा है। अब बुरी दृष्टि से, बुरी दृष्टि का मतलब है ऐसी वैसी दृष्टि से आप नारायण को नहीं देख सकते, लक्ष्मी जी बुरा मान जाती है, उनके पति हैं, केवल उनके हैं, आप नहीं दे सकते। और श्री राम की बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहाँ तो उनके दरबार में तो किस प्रकार आपको खड़े रहना है, कैसी आपकी दृष्टि हो, कैसे आपके शब्द हों, उसका खूब ध्यान रखना पड़ता है। ये सुविधा केवल यही है। आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा जो आए सो कह दीजिए, आप सो कह दीजिए। वो तेरे नैन बड़े कजरारे, आप कह सकते हैं किसी को? कहकर देखो, भगवत अपराध हो जाता है इससे। कहना भी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते। वहाँ कौशल्या अम्बा के सन्मुख जब प्रकट हुए प्रभु, तो माँ को कहना पड़ा, बोले प्रभु ऐसे में कैसे आपको लाल लड़ाऊं, थोड़ा छोटे हो जाइए। तब सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुरभूपा। पर प्रभु की कृपा कैसी है, प्रभु के चरित्रों की महिमा क्या है। मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, यह है चरित्र जय गावई हरिपद पावई, तेना परई भवकूपा। पर कौशल्या अम्मा को कहना पड़ा कि प्रभु थोड़े छोटे हो जाइए। तो ये सुविधा कहीं नहीं है भाई। आप नहीं कह सकते तेरे नैन बड़े कजरारे और काजल से कारे कारे चाल अजब मतवारी, कह सकते हैं? आप नहीं कह सकते। आपने कभी किसी को संबोधन में भी तू का प्रयोग करते नहीं देखा होगा, नहीं कह सकते। अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको ही नहीं लगेगा ठीक से कि आप कुछ ठीक कर रहे हैं, आपके भीतर ही कुछ लगेगा कि नहीं ये अनुचित हो रहा है। क्षमा करना, श्री कृष्ण के अतिरिक्त आप कह सकते हैं किसी को तू? ना, नहीं कह सकते। विचार करो, नहीं कह सकते। ये सुविधा केवल यही है, जो 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 मन में आए सो कह दीजिए। और मैं तो कहता हूं गोपिका सा भाव न हो, यहां कुब्जा की भी स्वीकृति है, यहां उसे भी स्वीकार किया जाता है, यहां किसी को निराश किया ही नहीं जाता, यहां कुब्जा की भी स्वीकृति है।
भले श्रीमद् भागवत में उपजा के भाव की निंदा की गई, ठीक है, महापुरुषों की दृष्टि से वो अनुचित ही था, अनुचित है, पर मैं कहता हूं श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, प्रभु ने स्वीकार किया, निराश नहीं किया। ये स्वरूप भी है और ये स्वभाव भी है, ये श्री कृष्ण का स्वभाव। मैं इसकी चर्चा भी करूंगा, पर श्री महाप्रभु कह रहे मन से जो मन हरन हास और सांवरो सुकुमार रास। और प्रभु की जो वो सुकुमारता है, वो जो सुकोमलता है, वो मन की कठोरता दूर करती है। प्रभु के स्वरूप चिंतन का एक प्रसाद है, प्रभु के स्वरूप चिंतन की एक महिमा है। ये जो भी संत लीला चिंतन करते हैं वो इस रूप के उजियार में ही तो देह गए कि आसक्ति का अंधकार दूर होता है, कहीं देहाध्यास जो समाप्त होता है। मैं आपको श्री महाप्रभु कह रहे मन से जो मन हरन हास और सांवरो सुकुमार रास। और प्रभु की जो वो सुकुमारता है, वो जो सुकोमलता है, वो मन की कठोरता दूर करती है। प्रभु के स्वरूप चिंतन का एक प्रसाद है, प्रभु के स्वरूप चिंतन की एक महिमा है। ये जो भी संत लीला चिंतन करते हैं वो इस रूप के उजियार में ही तो देह गए कि आसक्ति का अंधकार दूर होता है, कहीं देहाध्यास जो समाप्त होता है। मैं आपको श्री महाप्रभु